हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं जो अपनी मोमेंट बुक है जो कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। उसका 3rd चैप्टर है ईश्वरान द स्टोरी टेलर। और इसका हमने फर्स्ट वीडियो पहले बना चुके हैं इसका। अगर आपको फर्स्ट वीडियो को स्टार्टिंग से देखना है इस स्टोरी को तो फर्स्ट वीडियो देखिए, फर्स्ट पार्ट इसका, और ये अब सेकेंड पार्ट है। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। एट दिस पॉइंट ईश्वरान वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग। और इस पॉइंट के ऊपर ईश्वरान जो था वो कहानी को बीच में ही छोड़ करके, अनफिनिश्ड का मतलब इनकम्प्लीट छोड़ करके, और क्या कर देता था, कहानी को बीच में छोड़ देता था, ठीक है, इनकम्प्लीट छोड़ देता था। और वो गेटअप मम्बलिंग, और वहाँ पर बड़बड़ाता हुआ खड़ा हो जाता था। मम्बलिंग होता है अंदर ही अंदर बड़बड़ाना, यानी कि होता है कि मटरिंग, अटरिंग, इस तरीके से ना, मम्बलिंग। I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. Mahendra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. इसी बीच में मैं जो ईश्वरान वो कहता है कि मैं अभी गैस जला करके आता हूँ और जो डिनर है उसको गर्म करके आता हूँ। महेंद्रा जो उसकी कहानी को बड़े ही रैप्ट अटेंशन के साथ सुन रहा था। रैप्ट का मतलब होता है RAPT। रैप्ट मीन्स होता है ग्रेट अटेंशन, यानी कि बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ में, तो उसे बोलते हैं रैप्ट। रैप्ट अटेंशन के साथ में उसकी कहानी को सुन रहा था। वो बीच में ही लटक जाता। लेफ्ट हैंगिंग मीन्स वो बीच में ही लटक जाता। मीन टू से हिज क्यूरियोसिटी वॉज टू नो द स्टोरी, बट एट दैट टाइम द स्टोरी वॉज लेफ्ट in between by Ishwaran. When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. और जब ईश्वरान उसको डिनर को गर्म करके आता था तो कहानी को बिल्कुल उसी तरीके से पिक नहीं करता था जिस तरीके से उसने छोड़ी थी। यानी जिस तरीके कहानी को उसने जहाँ पर छोड़ा था, जिस पॉइंट के ऊपर, उस तरीके से उसे पिक नहीं करता था, उस तरीके से उसे स्टार्ट नहीं करता था। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग। और महेंद्र को उससे रिमाइंड करवाना होता था कि कहानी का जो कंक्लूजन था वो पेंडिंग था। Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. Iswaran would shrug casually. 2 days later it was led away by its mahavat to the jungle. और उसने कहा कि खैर एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया उस एनिमल को होश में लाने के लिए। रिवाइव होता होश में लाना। और ईश्वरान जो है कैजुअली, अचानक से अपने कंधे जो है वो शक करने लगता। शक होता है टू लिफ्ट शोल्डर्स इन ए कैजुअल वे। 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे। और 2 दिन बाद में ये इसके माहौत के द्वारा इसको जंगल में ले जाया गया, उस एलिफेंट को। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरान? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? तो महेंद्र उससे पूछता था कि तुमने ऐसा मैनेज कैसे किया और तुमने उस जानवर को नीचे कैसे गिराया, यानी कि उसे कोलैप्स कैसे किया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट, आई थिंक सर, कराटे और जुजित्सु इट इज़ कॉल्ड। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर। इट टेम्पररली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, यू सी। तो ईश्वरन बोलता है कि भाई इसका जो है ना कुछ जापानीज आर्ट से कुछ लेना देना है। और मैं तो ऐसा ही मानता हूँ श्रीमान जी कि इसको कराटे या जिजित्सु कहते हैं, जुजित्सु कहते हैं। और मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। और ये टेम्पररली होता है, कुछ समय के लिए हमारे नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, यानी कि उसे बिल्कुल सुन कर देता है, ठीक है, इसलिए ये ऐसा होता है। नॉट ए डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। इस तरीके से महेंद्र का एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि ईश्वरान उसे कोई ना कोई कहानी नहीं सुनाता। और उसकी कहानियों में एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस बना रहता था। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे कहानी क्रेडिबल थी या ना थी। क्रेडिबल होता है विश्वास करने योग्य, टू बी बिलीव्ड या बिलीवेबल कह सकते हैं। महेंद्र enjoyed listening to it because of the imitable way in which it was told. महेंद्र इस कहानी को सुनना उसे अच्छा लगता था क्योंकि जिस तरीके से कहानी उसे सुनाई जाती थी, यानी कि द वे
Iswaran would tell the story was really very interesting for Mahendra, and that's why he would listen to his stories with rapt attention. Iswaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. ईश्वरान जो है वो महेंद्र के जो रहने के जो कमरे थे, जो क्वार्टर था, वहाँ पर टीवी की कमी को पूरा करता था। यानी कि टीवी नहीं था, लेकिन टीवी की कमी कभी उसे महसूस नहीं हुई। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. एक सुबह महेंद्र जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरान ने पूछा, सर आज क्या मैं कुछ डिनर में आज रात को स्पेशल बनाऊं? आफ्टर ऑल, आखिरकार आज जो है बड़ा ऑस्पिशियस डे है और ट्रेडिशन के हिसाब से आज हम अलग अलग जो है कई प्रकार के व्यंजन तैयार करते हैं हमारे पूर्वजों की आत्माओं को खाना खिलाने के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि हो सकता है उस समय श्राद्ध चल रहा हो, तो श्राद्ध के महीने में क्या होता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स की जो आत्माएं होती हैं उनको खाना खिलाया जाता है, और वो खाना यानी कि कौवों को या डॉग्स वगैरह को ऑफ़र किया जाता है या काउज़ को ऑफ़र किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि इनके ज़रिए यानी कि काउज़ के ज़रिए क्रोज़ के ज़रिए जो है वो हमारी जो भोजन है उसका कुछ अंश हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनके स्पिरिट्स तक पहुंच रहा है, ऐसा माना जाता है। अपने हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा है। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट delicious dinner and complimented Iswaran on his culinary skills. He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. और उस रात महेंद्र ने सबसे स्वादिष्ट जो डिनर था उसको एंजॉय किया, और उसने ईश्वरान की जो खाना बनाने की जो कला थी, culinary स्किल्स होता है कुकिंग स्किल्स, उसकी कुकिंग स्किल्स के लिए ईश्वरान को कॉम्प्लीमेंट दिया, उसको जो है उसको अप्रिशिएट किया, और वो बहुत खुश लगा, ऐसा लग रहा है कि बहुत खुश था। और अनएक्सपेक्टेडली होता है कि अचानक से ईश्वरान ने एक सुपर नेचुरल एलिमेंट्स वाली कहानी स्टार्ट कर दी। यानी कि ऐसी कहानी जो कि सुपर नेचुरल एलिमेंट से भरी हुई थी, यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ या अलौकिक घटनाओं से भरी हुई कहानियाँ उसने कहना स्टार्ट कर दिया। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस ए बरियल ग्राउंड। बरियल ग्राउंड होता है वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, इज़ नोन एज बरियल ग्राउंड। आप तो जानते हैं सर, ये जो एंटायर जो फैक्ट्री एरिया है जहाँ पर हम रहते हैं, ये सारा कभी बरियल प्लेस हुआ करता था। यहाँ पर डेड बॉडीज़ को दबाया जाता था, ये कब्रिस्तान हुआ करता था। ही स्टार्टेड, महेंद्र वॉज जग्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। और महेंद्र इस बात को सुन कर के जो वो अपने जो सोच में चला गया था, यानी कि दिन में सपने लेने चला गया था। अच्छा छक करके उसने जब सेटिस्फाइंग मील खाया, अच्छा जी भर के उसने भोजन किया, और फिर कुछ सोचने लगा था, क्योंकि दिन के दौरान जो उसे कहानी सुनाई गई थी उसी के बारे में सोच रहा था। और जब उसने ईश्वरान ने ऐसी अलौकिक घटना वाली को कहानी सुनाई तो अचानक से वो एक झटके के साथ में जो है उसकी तरफ ध्यान देता है, ईश्वरान की तरफ। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones, Iswaran continued. ईश्वरन कहता है कि सर मुझे तो पहले दिन से पता था कि यहाँ पर जब मैंने देखा यहाँ पर एक ह्यूमन स्कल मानवीय खोपड़ी यहाँ पर रास्ते में पड़ी हुई थी, और अभी भी मुझे बहुत सारी खोपड़ियाँ यहाँ पर मिलती हैं रास्ते में और हड्डियाँ मिलती हैं। ईश्वरान ने अपनी कहानी को कहना जारी रखा। He went on to narrate how he sometimes
So ghosts at night. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face, like a skeleton holding a fetus in its arms. तो ईश्वरन अपनी कहानी बताता रहा और उसने कहा कि कभी कभी उसे रात के समय भूत दिखाई देते हैं, और वो कहता है कि आसानी से इन बातों से डरने वाला नहीं था, क्योंकि वो एक बहादुर अपने आप को कहता है कि वो एक बहादुर व्यक्ति है। लेकिन कहता है कि एक ऐसी औरत जो उसे कभी कभी भयानक औरत जो है उसका भूत उसे दिखाई देता है, जो रात के समय प्रकट होता है, मिडनाइट के समय दिखाई वहाँ पर, और फुल मून को यानी कि चांदनी रात को पूर्णमासी के दिन वहाँ पर उसे दिखाई देती है वो औरत, जो कि उस औरत की जो आत्मा है, भूत है, उसको दिखाई देता है। और एक बहुत ही ज़्यादा अगली क्रिएचर था, यानी कि दैट लेडी वॉज वेरी मच अगली, एंड उसके जो बाल थे वो बिल्कुल उलझे हुए थे, और उसका फेस जो था वो बिल्कुल उसमें काफ़ी रिंकल्स थे। शिवर्ड का मन होता है बिल्कुल, एक तरीके से हम रिंकल्स वाला फेस कह सकते हैं। और उसने अपने हाथ में कुछ स्केल्टन को पकड़ा हुआ था, जो कि लाइक ए स्केल्टन होल्डिंग ए फीटस इन इट्स आर्म्स, और वो ऐसे लगती थी जैसे अपने हाथ में कोई ना कोई छोटा यानी कि फीटस उसने पकड़ा हुआ हो। फीटस कौन होता है, यहाँ पर भ्रूण से है, जो बच्चा होता है जिसका भी मतलब छोटा बच्चा, तो फीटस कह सकते हैं उसे। ऐसी उसकी हालत थी। Mahendra shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, Iswaran. There are no such things as ghosts or spirits. It is all a figment of your imagination. Get your digestive system examined, and maybe your head as well. You are talking nonsense. महेंद्र इस बात को लेकर काफ़ी डर जाता है, और उसने तुरंत जो है ईश्वरान को बीच में रोक देता है और कहता है कि तुम पागल हो ईश्वरान, ऐसी कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं, ठीक है, ये तुम्हारी जो इमेजिनेशन है उसका ही असर है, ठीक है, उसी की झलक है। अपना डाइजेस्ट सिस्टम चेक करवाओ, और साथ साथ हो सकता है तो तुम्हारा दिमाग भी चेक करवा लो, क्योंकि तुम बकवास कर रहे हो। He left the room and retired for the night, expecting Iswaran to sulk for a couple of days, but the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. और वो अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। और अभी ये सोच रहा था कि ईश्वरन काफ़ी दिनों तक उसे मुंह फुलाए रहेगा, नाराज़ रहेगा, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग उसे काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि जो ईश्वरान था वो अभी उतना चेयरफुल था और इतना टॉकेटिव था जैसा पहले था। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. Every night he peered into the darkness. उस रात महेंद्र जो था वो अपने, हालांकि वो बात तो बहादुरी की कर रहा था, उसने कहा कि कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं, और वो लेकिन फिर भी जब बेड पे सोने के लिए गया तो उसे बेचैनी थी, कहीं ना कहीं मन में वो बात आ रही थी रह करके भूतों वाली। और every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, lying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. और वो बार बार जो है अपनी पास में, बेड के पास में जो खिड़की थी, इस विंडो से बार झांक रहा था, ये इंश्योर करने के लिए कि वहाँ पर किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं है उस विसिनिटी में। विसिनिटी का मतलब होता है उस क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन उसे विंडो से बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ उस अंधेरे के अंदर जो मीलों दूर फैक्ट्री थी उसकी जो ट्विंकलिंग लाइट्स थी, जो जल और बुझ रही थी, ऐसी लाइटें उसे, टिमटिमाती हुई लाइटें उसे दिखाई देती हैं। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द milk white landscape on full moon nights, but after hearing Iswaran's story of the female ghost, he avoided looking out of the window altogether when the moon was full. और उसे चांदनी रात के अंदर जो है बाहर
जो लैंडस्केप है उसको देखना पसंद था उसे। लैंडस्केप का मतलब होता है द साइट ऑफ ए लैंड यू कैन सी एट ए ग्लांस इज़ नोन एज लैंडस्केप, यानी कि अपनी आँखों से दिखने वाला जो भूभाग होता है, भूभाग, उसे बोलते हैं लैंडस्केप। लेकिन जब से महेंद्र ने ईश्वरान की भूतों वाली उस फीमेल घोस्ट की कहानी सुनी, वो बाहर देखने से अवॉइड कर रहा था, बाहर नहीं देख रहा था बिल्कुल भी। जब फुल मून होता था वो बाहर नहीं देखता था। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम द स्लीप बाई ए लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। एक रात महेंद्र की नींद से जाग जाता है क्योंकि उसकी खिड़की के पास में किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट प्राउलिंग अराउंड द माइस। पहले तो उसने सोचा कि कोई कैट है, बिल्ली है जो कि चूहों के लिए वहाँ पर घूम रही है। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर ए कैट। लेकिन ये साउंड इतनी गटरल थी, गटरल का मतलब इतनी थ्रोटी वॉइस थी, ऐसा लग रहा था बिल्ली की तो नहीं हो सकती। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. उसने अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल किया, बाहर देखने की जो क्यूरियोसिटी थी उसको कंट्रोल किया, ये सोच कर कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे कुछ ऐसा दिख जाए जिससे उसके दिल की धड़कन बंद ना हो जाए। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो वेलिंग थी और भी ज़्यादा तेज़ होती गई। वेलिंग का मतलब जो रोने की आवाज़ थी और भी ज़्यादा तेज़ होती चली गई, और ये ऐसा लग रहा था जैसे किसी फीमेल की वॉइस हो। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। और वो अपने टेम्पटेशन को, अपने उस लालच को, बाहर देखने का जो क्यूरियोसिटी थी उसको ज़्यादा देर रोक नहीं पाया। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. और उसने अपने आप को धीरे धीरे, जो विंडो सिल थी, जो विंडो का जो पत्थर होता है, जो विंडो का जो एक जो बॉटम होता है, उसके बिल्कुल लेवल के ऊपर अपने आप को झुकाते हुए, धीरे धीरे उठाते हुए अपने आप को, और धीरे धीरे उसने बाहर देखा तो बाहर वहाँ पर चांदनी रात थी। There not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle. और वहाँ कुछ दूरी के ऊपर, यानी कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, वहाँ एक क्लाउडी फॉर्म थी जो काफ़ी काली थी, डार्क थी, और उसके हाथ में एक बंडल था। महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो पेंटिंग। महेंद्र जो है वो एकदम से उसके पसीने आ जाते हैं और वो पिल्लो के ऊपर गिर पड़ता है, हाँफने लगता है। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself. और as he gradually, जैसे धीरे धीरे वो अपने उस घास्टली, उस भूतहा एक्सपीरियंस से बाहर आया, तो उसने अपने साथ तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और आखिरकार उसने कंक्लूड किया, निष्कर्ष निकाला कि इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक्स दैट इज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम। बाद में उसने किसी तरीके से जो है कंक्लूड निकाला कि भाई हो सकता है कि ये उसके दिमाग का कोई वहम हो, या हो सकता है ऐसा कोई सबकॉन्शियस माइंड जो उसके साथ ट्रिक कर रहा हो, या कोई अब इस प्रकार के जो कोई अपने आप ही कोई ऐसा विचार आ रहा हो, यानी कि अपने आप को वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। By the time he had got up in the morning, he had a bath and come out to have his breakfast. The horror of the previous night had faded from his memory. और जिस समय तक वो खड़ा हुआ मॉर्निंग में, तो उसने स्नान किया, बात है ना, he took a bath and he went out to have his breakfast. The horror of the previous night, और पिछली रात का जो डर था वो ब्रेकफास्ट के टाइम पर वो चला गया था, उसकी मेमोरी से काफ़ी कम हो गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। तो ईश्वरन ने उसको डोर पे खड़े होकर के उसको ग्रीट किया, और उसका लंच बॉक्स उसके हाथ में था उसे, और उसका बैग था उसे दे दिया। जस्ट एज महेंद्र वो स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन एंड सैड। जैसे ही महेंद्र बाहर कदम रखने वाला था, तभी ईश्वरान ने दांत निकालते हुए कहा, सर, रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई
was telling you about the female ghost with the fetus in its arm. You were so angry with me for imagining things. सर याद आया जिस दिन मैंने आपको किसी ने आपको बताया था ना कि ऐसे ऐसे यहाँ पर अंधेरे के अंदर फीमेल घोस्ट दिखाई देती है जिसके हाथ में कुछ फीटस जैसा होता है, और आप मुझसे बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए थे और मुझे बताया कि मुझे तुमने कहा था कि तुम इस तरह की चीज़ें जो है इमेजिन करते रहते हो. वेल यू सो हर योर सेल्फ लास्ट नाइट. खैर आपने पिछली रात खुद अपनी आँखों से देखा उसे. आई केम रनिंग हेयरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम. और मैं दौड़ता हुआ आया था उस विलाप वाली आवाज़ को सुनने के लिए. सुनकर के मैं तुम्हारे कमरे में आया जो तुम्हारे कमरे से वो आवाज़ आ रही थी. ए चिल वेंट डाउन महेंद्रा स्पाइन. ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरान टू कंप्लीट हिज सेंटेंस. और महेंद्रा एकदम से बेचारा सुन रह जाता है. उसके पूरे शरीर में जो है एक ठंडी लहर दौड़ जाती है और उसने ईश्वरान के सेंटेंस को कंप्लीट करने का वेट नहीं किया. ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे. और उसने ये रिजॉल्व किया, दृढ़ निश्चय किया कि वो अपने हाथ में पेपर और ऑफिस में उसने पेपर सौंप दिए और उसने फैसला किया कि वो उस हॉन्टेड भूतहा स्थान के ऊपर अगले दिन उसे छोड़ देगा. ऐसा उसने फैसला कर लिया. तो यहाँ पर पता चलता है ये कहानी जो है आर के नारायण के द्वारा राइट की हुई है और इस कहानी के अंदर जो है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का भी पता चलता है हमें. और हमें ये पता चलता है कि जो ईश्वरान है ही इज़ गुड एट टेलिंग द स्टोरीज. महेंद्रा वॉज ए जूनियर इंजीनियर इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी and he would listen to his stories with rapt attention. Ishwaran was very expert in narrating the stories. He would narrate the story in such a way that was really trustworthy. ठीक है, इस तरीके से कहानी बताता था और उसके कहने का जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था. ठीक है, तो आज यहाँ पर अपनी स्टोरी जो कंप्लीट हो गई है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी कहानी अच्छे से. ठीक है, अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट डाउन कीजिएगा. और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.